आप चुप हो जाइए माता जी। जैसा कि आपने देखा, ये फैमिली बुरी तरह परेशान हो चुकी है। सहदेव पोडार जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी वजह से फैमिली एक तरीके से घुट घुट के अब जी रही है। उसका नाम सहदेव पोदार है। इसका ये नगली डेयरी के पास है, हरपुर बिहार में पड़ता है। नाले पार नगली डेयरी के पास हरपुर बिहार में इसका वो है, ऑफिस है। और इसका नंबर भी मैं देना चाहूँगा जनता को। उसका नंबर इस प्रकार है 9818322368। और दूसरा नंबर भी है उसका एक 9911467635। ये उसका दोनों नंबर है। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि द्वारिका का एक केस हमारे सामने आया था, जिसमें हुआ था प्रॉपर्टी का फ्रॉड। प्रॉपर्टी डीलर ने ये फ्रॉड किया था कि उसने ज़मीन तो दे दी थी, लेकिन उसकी ना रजिस्ट्री कराई थी, ना उसके पेपर भी उसने नकली बनाए थे। तो कुछ टाइम बाद जब ये फैमिली वहाँ पे गई तो उनको देखने को मिला कि उनकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर रखा था। फिर यही बात जब उन्होंने डीलर से जाके बोली तो डीलर कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी दिला दूंगा। और आपको बता दें कि उस समय ना उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी, ना कुछ कराया गया था। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी इस फैमिली ने ली थी करीब 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। फिर इसके बाद यूं हुआ कि टाइम बीतता गया, ऐसे करते करते 4 से 5 साल हो गए। तब ना उसने कोई काम कराया प्रॉपर्टी डीलर ने, लेकिन अब ये फैमिली ये चाहती है कि वो उनके पैसे वापस कर दिए जाएं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, इन्होंने कुछ प्रूफ भी दिखाए थे। ये दिखाया था कि कैसे उसने नकली पेपर्स बनाए थे। बाद में पता चला कि उसने कोई भी काम वो नहीं करा रहा है प्रॉपर्टी डीलर। तो ये फैमिली यही चाहती थी उनके पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएं। लेकिन जब जब ये जाते हैं उस प्रॉपर्टी डीलर के पास, वो टालता रहता है। इस फैमिली को उसने इतना प्रताड़ित कर दिया है कि हर 15 दिन में जाते हैं उसके पास, रोते हैं। इनके रोने से भी उस प्रॉपर्टी डीलर को फ़र्क नहीं पड़ता। हर बार वो एक नई डेट दे देता है। पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं वो प्रॉपर्टी डीलर इनको डेट दिए जा रहा है। और कई बार उन्होंने ये बोला कि वे पुलिस में चले जाएंगे, तो वो कहता है कि आप पुलिस में चले जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है उस प्रॉपर्टी डीलर की। वो ना किसी से डर रहा है, वो ना इनका काम करवा रहा है, इनको टाले जा रहा है। बहुत गरीब फैमिली है ये। तो आइए, फैमिली थक हार के दोबारा हमसे जुड़ी है और हमारे स्टूडियो में आ गई है। तो आइए इनसे एक बार फिर बात करते हैं, उसके बाद इनका क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुई और क्या इनकी पूरी तरीके से कहानी रही थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। तो बताइए हमारी जनता को के बाद अभी वीडियो आपकी बनी थी, उसके आज कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, और ये क्या कहानी आपकी एग्जैक्टली रही थी, क्या हुआ था? जैसा कि हमने प्लॉट लिया था एक नजफगढ़ के पास है के डिपो, तो वहाँ पे हमने प्लॉट लिया है। 92 गज का है, 92 गज का। तो प्लॉट लिया हमने, 5 साल हो गए उस प्लॉट को लिए हुए हमने। तो हमने 2 या 3 साल में मतलब उसकी किस्त पूरी कर दी हमने। किस्त पूरी करने के बाद हम ना मतलब हमने सोचा कि उसका बॉन्डी टाइप करवा के थोड़ा सा और रहने के लिए थोड़ा सा हो जाए। तो हम वो करवाने गए थे, तो एक्चुअली वहाँ पे किसी ने घर बना दिया। किसी और ने घर किसी बना और दिया ने था? घर बना दिया मतलब आपकी हमारे प्लॉट प्रॉपर्टी में। पे? हाँ, जैसे कि आप ओके, किसी और ने घर बना दिया। तो फिर हम गए डीलर के पास बोलने के, तो उन्होंने बोला कि वो मतलब वो मेरा जलन से बना दिया है। हाँ, मेरे से जल रहा है कोई, तो इसके वजह से बोले कि से भाई जमींदार हमको धमका रहा है। उससे कुछ और मालूम पड़ा तो वो एक प्लॉट है ना, उसे 4-5 ग्राहक से बेच लेते हैं। मतलब आपका प्लॉट 4-5 लोगों के साथ बेच दिया? मेरा प्लॉट बेच ना, जैसे मालूम पड़ा ना, एक प्लॉट ना वो 3-4 बार बेच लेते हैं, 5 बार बेच लेते हैं। वहाँ पे गया था ना, तो बोला अच्छा, आपका प्लॉट जो है बेचा, फिर उसने बेचा, फिर तीसरे ने, चौथे ने बेचा, इस तरीके से चलता रहा। प्लॉट नहीं लूंगी, वो बता रहे हैं किसी जमींदार ने हमको धमकाने के लिए बना दिया है ऐसे। फिर मालूम हुआ तो कोई और ले रखा। वहाँ पे जाती थी ना प्लॉट देखने, तो कोई बताते हैं कि ऐसे डीलर ऐसे डीलर, हमरा इसके पता नहीं था। क्या बताऊं सर, परेशान जब भी टाइम लेता है, महीना दिन 15 दिन, जब भी जाता हूँ ना परेशान हो गया। दिमाग के तो गोल कर दिया है सर, क्या बताऊँ। ये कितने में आपके अंदर प्रॉपर्टी ली थी, एक बार और बताएंगे हमारी जनता को? जी 10 लाख पड़ गया है वो, 10 लाख रुपया।
10 लाख में ली थी या अब 10 लाख हो गया है? अब 10 लाख तो हमें ले भी सब कुछ हो गया, क्योंकि उसके बाद हमने रजिस्ट्री का पैसे दिया उसको, उस पेपर बनाने के पैसे दिए, बाउंड्री के पैसे दिए, 2 बार बाउंड्री के हमने पैसे दिए। तो रजिस्ट्री के पेपर बने थे आपके? नहीं, कोई तो पेपर बने होंगे उस समय। हाँ ये है ना सर, ये है ना, ये हमें उसने पेपर के नाम पे ये खोखे में बना के ना, ये नकली पेपर ये हमें दे दिया उन्होंने। ये देखिए, ये पेपर्स उसने बनाए हैं जो कि जाली हैं, एकदम नकली पेपर्स हैं ये, खाली इनको बेवकूफ़ बनाया गया है। ये किसकी फोटो है? आपके पापा की है? नहीं ना, ये फोटो भी ये महेंद्र क्या है, जो उसका मैनेजरी करता था ना, उसी को नाम से आपको क्या बोला था फिर उसने? हम बोली थी आपको अपना फोटो हम लगा कहे के कि दीजिए, से तो आपको नहीं फोटो दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हो कि भोली जो फैमिली होती है ना, एक सीधी सादी फैमिली, उसको बेवकूफ़ बनाया गया। जिनको थोड़ी नॉलेज की कमी होती है, कह सकते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाया गया। कह सकते हो शराफत का ज़माना नहीं है। ये देखिए, जी बेवकूफ बनाइए दिया है। ये कौन से पेपर्स हैं आपके पास? ये ना उससे हमने लिया था, ये ये पूरा प्लॉट ये देखिए, सरस्वती प्रॉपर्टी है जहाँ से उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, वो ये पेपर है। इसका कोई बेनिफिट मिला आपको इसका पेपर्स का? नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? जब जाती हो तो बोलते दे दूंगी अगला महीना, तीसरा ये भी महीना। इसी का पेपर है। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर इसके बाद यही है कि रोज़ बोलता है कि हम ये अगले महीने में कर देंगे, आपका 15 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, 1 महीना 2 महीना ऐसे टाइम दे देता है। जाती हो तो नहीं देता है, बोलते जाओ अगला फिर महीना, बराबर टाइम लेते हैं, टाइम लेता है। और उस टाइम पे जाते हैं, फिर बोलते हैं, फिर टाइम ले लेते हैं दोबारा। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि उसमें भी टाइम दे रहा है। वो बोल रहा है कि इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है उसकी, उसमें भी वो एक टाइम दिखा रहा है कि कुछ दिन बाद आप आ जाना, लेकिन वो कभी इनका काम नहीं करता है, हर बार इनको टालता रहता है। और आज भी हमने देखो कॉल किया था ना उसको, तो वो बोल रहा है क्या, जो हम 14 जनवरी को करते हैं, 11 जनवरी को। अब दोबारा नहीं डेट दे दी है? हाँ, फिर से नहीं, दोबारा नहीं, उसने डेट दे दी है। हर महीने आज के लिए डेट दिया था उसने, और फिर बोल रहा है 1 महीने बाद, फिर अगले महीने को 11 तारीख को, ऐसा बोल रहा है। हर महीने वो इनको डेट देता रहता है। ये कितने साल से कर रहा है वो ऐसा? कितने सूद भर दिया उसका बताओ। तीसरे साल 2 साल हो गया सर, मतलब 2 साल से वो ऐसे ही आपको टालता जा रहा है। 2 साल से टालते जा रहा है। तो आपने उसकी कंप्लेंट करने की नहीं सोची कभी? अब जी अब टाइम में दे रहा था सर, तो मैं क्या करूँ? सब क्या करूँ, टाइम में दे रहा है बराबर। कमाती हो तो खाती हो, नहीं कमाती हो तो बैठल रहती हूँ। तो आपने उससे बात नहीं की, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ, कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? बोलता है जाओ केस कर दो, बोलता है ना से केस कर दो। केस करेला, सब पैसा आपको हम बोले कि केस करने के लिए प्लॉट लिए थे आपसे। हम लोग लेबर क्लास आदमी है, केस करेंगे कि वो बाल बच्चा को पालेंगे। अभी एक दिन न जाएंगे काम करने तो कैसे खाएंगे पकाएंगे? किराया देना है, ब्याज लेकर पैसे लिए का है, उसका आ जाए थे लेने के लिए, मैं कैसे करूँगी बताओ? तो हम बोली थी फोन करके पूछियो आ जाओ। देखो अभी पीछे कर ये आप सुन सकते हैं, इनकी बात हुई है। अरे दिल्ली में भी डूब जाता तक, हवा खराब है, सारे दिन को टूटने चक्कर है। अरे 35 करोड़ लिस्ट आ चुका है सोने का। अभी रुक जाओ, दिल्ली वाले अगर दे दूं तो 1000 में पहुंचाऊंगा, तब तो देगा यहाँ पे तोड़ दिया। अरे अंकल दाल बनाने को ऐसे भी शुरू देगा 15 तारीख के बाद सौदा। तो अरे अंकल जी, आप तो डेट पे डेट लिए जा रहे हो। नहीं है तो हमें दे दो, हमें ब्याज वाले को पैसे देना है, हमें पैसे ही दे दो। अरे दिल्ली में 20 दिन के लिए रोक लगा हुआ मकान के, जैसे हम सब तो सब साइड पर ऐसे कर रखा है। करो ना, उधर हो रहा है। 10 मिनट बात हो रहा है, 10 मिनट को कॉल करो।
हाँ जैसा कि आपने सुना, इन्होंने आज फिर उसे कॉल की और फिर एक नई डेट उसने दे दी और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो कि उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो इनसे सही से बात भी नहीं कर रहा है। डेट पर डेट, अभी महीना में जाऊंगी तो अगला महीना में कहेगा, अगला महीना जाऊंगी तो इतने असरे लगा कर जाती हूँ ना, से दे देगा, जाकर वहाँ पे फिर लड़ाई वड़ाई कर लेती हूँ, बोलती हूँ दे दो मुझे पैसा, ब्याज वाला कितना ना दिक्कत हो रहा है, किराया भरा। ब्याज का क्या है आपका? ब्याज का क्या हमने केस है? 3 लाख रुपए लेके उसको दिया था ना ब्याज पे, तो 3 लाख रुपए हमने दिया उनको, तो उसके हम 9,000 रुपए किस्त भर रहे पर मंथ। अच्छा, 3 लाख कहीं और से दिए थे? जी, उसकी भी किस्त आप देते हो हर महीने? जी, सूद पे लिए थे सर, सूद पे लिए थे मैंने। वो बोल रहा था डीलर, सूद पे लेके उनको दिए हैं सहदेव पोदार को। सहदेव पोदार ये प्रॉपर्टी डीलर का नाम है, आपको बता दें। सहदेव पोदार को 3 लाख रुपया सूद पे ला के दिए थे उनको। 4.5 लाख एक बार दिए थे और फिर दिए थे 2 लाख, फिर दिए थे 1 लाख कुछ, फिर कम रहा था, बोलते पहले पैसा दो तब कागज दूंगी। सब दिए थे, पूरा पैसा ले लिया तभी कागज दिया, पूरा पैसा उनको दे दिए मैंने पूरा। तो नहीं कागज बोलते दो तब ऑफिस लो। आप देख सकते हैं इन्होंने काफी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वो प्रॉपर्टी ली थी। तो हालात ये हो गए, हर बार वो इनको टालता रहता है, हर बार एक नई डेट दे देता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक वकील का रखा है और उनसे मैंने बात की, तो वो भी बोल रहे हैं कि उनसे ज़मीन मत लो, उनसे पैसा ही लो। जैसा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाना चाहूँगा। हाँ जी सर, अब ऐसे ही करना है, अब इनसे जमीन तो लेना नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को पैसे चाहिए भाई, पैसे। ये देखिए, पैसे ही लेना सर, क्योंकि जमीन तो ये कहीं भी देगा ना तो सारा फ्रॉड ही है। तो इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर 5 साल हो गया। और कितना पैसा दिया आपसे? सर वो बताया तो हमने वही 10 लाख के करीब, मतलब हो गया पूरा। बस ले लिया। और 5 साल से दौड़ाए जा रहा है आपको? हाँ जी सर, 5 साल से दौड़ा रहे हैं बस। और जमीन 13 तारीख की टाइम दे रखी है ना, आपने ही तो दिए ना उनको। तो वो तो मैंने कोर्ट का टाइम दिया था ना, ज्यादा इतना पैसा कोर्ट में केस डाल दूंगा आपके सपोर्ट में, ठीक है? तो सर फिर हेलो, हाँ तो मतलब आपने बीच में किसी को ले गए थे क्या? जिस दिन आप रोड पे रहे बीच में, उसके बाद जो है किसी और को भी ले गए थे? अरे एक्चुअली मामा थे ना। अच्छा मामा थे? हाँ मामा गए थे। तो बोल रहे थे आपको पैसा दिया नहीं, रोज कहता आ जाओ कर लो। सर दुखी कर रखा है, पता है? इधर सुनो, मेरी मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाती है उस मारे, पता है? उनको पैसा दे के पूरी उसका लाइफ का, और फिर उसको रोज बोलता है आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, क्या ही बताऊं। नहीं तो मगर जमीन कागज पोदार दी ने, सहदेव पोदार दी ने आपके नाम बना दिया। बना दिए? नहीं, मैंने जमीन कागज बोल रहा था, मैंने दे रखा है उसको। जमीन नहीं है, कागज तो दे ही दिया है। हाँ तो वही है कागज, वो जो आपको दिखाया नहीं था सर, फोटो कॉपी। कागज दे दिया, जमीन नहीं है तो नहीं है, कागज तो है ना। हाँ कागज तो है, वो तो है, सबूत तो है ना थोड़े बहुत तो अपने पास। रखिएगा, ठीक है? हाँ जी सर, एक्चुअली आपने बोला तो था कि 13 तारीख को, मतलब 13 को आइए, मैं करता हूँ उसको। आप बिहार में कहाँ के हैं? सर यही समस्तीपुर जिला है सर। कौन सा गाँव है आपका? गाँव तो इधर है, ये जो आदई बाजार है ना। अच्छा, यहीं पे। ये सारे बिहारी यूपी वाले को भी लुटा है ना जी, और किसी को छोड़ा कहाँ? ये उनका वकील है जो बात कर रहा है? हाँ। जी हाँ, उसी डीलर का है वकील सर, सहदेव पोदार। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है वो, कि उसका वकील तक बता रहा है कि उसने बहुतों को लूटा है। तो क्या आप उसको एक बार कॉल लगा सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर को? हाँ मैंने सुबह भी उनको कॉल किया था और उन्होंने मतलब थोड़ा सा बात किया और बोला कि 1 मिनट बात करता हूँ कॉल, बट उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप एक बार और कॉल कर सकते हैं उन्हें अभी? ओके या तो ये प्रॉपर्टी डीलर को एक बार फ़ोन कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि कुछ बात होती है।
एक बार और ट्राई करें। हम इसको कम से कम 10 बार 5 बार कॉल करते हैं, 15 बार, तब जाके एक बार कॉल उठाता है या अटेंड करता है। और वो भी 2 मिनट में बोलेगा कॉल हाँ या ना। 2 मिनट का 1 मिनट, 1 मिनट भी बात नहीं करेगा, बात नहीं कॉल करेगा, कर। बस रख देगा। एक बार और ट्राई करते ऑफिस हैं। में रहेगा तो उठाता है, तो नहीं उठाता है, घर पे रहता है। ये आप कितनी बार भी अभी ट्राई कर लोगे ना तो ये उठाएगा नहीं। ये देखिए आप देख रहे हैं घंटी जा रही है, कॉल नहीं उठा रहा वो। आपने देखा वो कॉल ही पिक नहीं करता। जैसे इन्होंने बताया कि 15 से 20 कॉलें करते हैं, तो जब जाके वो एक उठाता है, उसमें भी वो 1-1 मिनट बोल के काट देता है फ़ोन। आप माता जी आप रोइए मत, आप लोग ये बताइए आप जनता से क्या चाहते हैं? हम जनता से यही चाहते हैं कि वो जनता उनको फोर्स करे ताकि वो हमारे पैसे मतलब जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दे। और उसका आप हाँ हमारी जनता को आप बताना चाहेंगे कि कहाँ पे है प्रॉपर्टी सैदे पोडार की? हाँ, इसका ये नगली डेयरी के पास है, हरपुर बिहार में पड़ता है। नाले पार नगली डेयरी के पास हरपुर बिहार में इसका वो है ऑफिस है। और इसका नंबर भी मैं देना चाहूँगा जनता को। उनका नंबर इस प्रकार है 9818322368। और दूसरा नंबर भी है उसका एक 9911467635। ये उसका दोनों नंबर है। उसका नाम सहदेव पोदार है। तो आपने सुना कि इन्होंने सैदे पोडार का नंबर भी बताया, और ये लोग यही चाहते हैं कि आप उन पे इतना प्रेशर डालें कि इनके पैसे वो वापस कर दे, और ये इनको जो परेशानियां हो रही हैं इतने टाइम से, उन परेशानियों से इनको मुक्ति मिल जाए। बहुत परेशान कर रखा है सहदेव पोडार ने। पूरा बहुत इंडिया में परेशान। लोग के बोली है, कोई सुन ही ना रहा है। घुट सुन ही ना, घुट के जब मर रहा हूं पर मैं। गिर गया तब पर भी पैसे नहीं दे रहा है। जब भी पैसा नहीं दे रहा है, इतना दुखी हो रहा है, ऐसे भगवान नहीं दे रहे, क्योंकि कैसे कैसे पूरा गवाह कर दिया है, ऐसे बताओ। घुट घुट के मर रहा हूँ मैं। जब जाता हूँ, जब टाइम लेता है। आप चुप हो जाइए माता जी। जैसा कि आपने देखा, ये फैमिली बुरी तरह परेशान हो चुकी है। सहदेव पोडार जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी वजह से फैमिली एक तरीके से घुट घुट के अब जी रही है। तो ये लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप इनका सपोर्ट करें और सहदेव पोडार पर इतना प्रेशर डालें कि वो इनके पैसे वापस कर दे। और हम चाहेंगे सहदेव पोडार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आगे आए, सामने आए और इनके पैसे वापस करें। और अगर आगे कुछ इनके मामले में कुछ प्रोसेस आती है, कुछ इनके साथ इनका मामला अगर सॉर्ट आउट होता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए सच्चाई की खोज करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे और इनको इंसाफ मिलके रहेगा। सत्य में जयते।